नमस्कार, आप देख रहे हैं BNM भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के पिलखवा स्थित रामा मेडिकल कॉलेज के मामले में जब समाजवादी पार्टी के सरदना से विधायक अतुल प्रधान उतर गए, जिसमें आज सरदना से इस्पा विधायक अतुल प्रधान रामा हॉस्पिटल व मेडिकल पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित से मिलकर मरीज का हाल जाना और उसको कुछ आर्थिक सहायता भी समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई। इसके बाद सपा के विधायक अतुल प्रधान हापुड़ जिला कार्यालय पर पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें पत्रकारों से बात करते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जहां सबका साथ सबके विकास की बात करती है, तो वहीं जब रामा हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज सेंटर में एक युवक को अपनी मां के इलाज में लापरवाही के चलते पुलिस को कॉल की गई, इसके बाद 112 की पुलिस मौके पर पहुंची तो मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की की व बदतमीजी की। इसके बाद घटना की जानकारी आला अधिकारियों के होने के बाद मौके पर आला अधिकारी पहुंचे तो पीड़ित को न्याय मिलना तो दूर, सरकार ने SP हापुड़ व एडिशनल SP हापुड़ को आनन फानन में हापुड़ से हटा दिया, जिसके बाद इंस्पेक्टर पिलखवा का भी तबादला कर दिया गया। इसी मामले में आज 112 के दरोगा को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इससे ऐसा महसूस होता है कि सरकार पैसे वालों के आगे नतमस्तक है और इस सरकार में गरीब कमजोर को न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि इस तरह से रातों रात SP और SSP को इस प्रकरण के बाद हटा दिया गया है और इतनी बड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है। तो मैं सरकार से पूछता हूँ कि जो पुलिस सही काम करने के लिए मेडिकल कॉलेज में गई थी, एक गरीब को न्याय दिलाने का प्रयास कर रही थी, जब उसी के साथ वहां के कर्मचारियों ने अभद्रता की, तो ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ की ही सरकार ने आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की है? यह सरकार धन्ना सेठों के यहाँ पर गिरवी रखी हुई है। इस सरकार में अब किसी गरीब को न्याय मिलना मुझे नहीं लगता कि कोई उम्मीद बची है। विधानसभा का सत्र जल्द शुरू होने वाला है, जिसमें मेरे द्वारा इस मामले को जरूर उठाया जाएगा और गरीबों के लिए न्याय की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट BNM भारत न्यूज। क्या उद्देश्य था, किस मुद्दे को लेकर आज आप आए, किससे क्या करना? देखिए, जो आज हम लोग आए हैं, जो रामा हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज की पूर्व में भी बहुत सारी शिकायतें हैं अखबारों की कटिंग के माध्यम से, क्योंकि हम लोग भी जुड़े हुए हैं, एक ही मंडल है, मान लिया आना जाना है, नातेदारी रिश्तेदारी भी हापुड़ में बहुत सारी हैं, हम लोग पढ़े भी यहीं पर, तो काफ़ी लोगों से जुड़ाव है। तो अधिकतर लोग जो वहाँ पर पहुँचते हैं तो सबकी अधिकतर शिकायत ये आती है कि उनका जो व्यवहार है वहाँ पर वो बहुत ख़राब है। फिर दवाई भी वहीं से लेनी है, जांच भी वहीं से करानी है, और सबसे बड़ी बात ये है वहाँ पर कि अगर कोई व्यक्ति उनसे अपने मरीज़ की जानकारी चाहे तो वो जानकारी ठीक ढंग से उसको उपलब्ध नहीं हो पाती। इसी कड़ी में जो एक जावेद नाम का लड़का है, जिसकी माँ यहाँ पर भर्ती है, पिछले लगभग 20 दिन से वो यहाँ पर पेशेंट के रूप में है। हम लोग उससे भी, माननीय अध्यक्ष जी, सारी पार्टी के वरिष्ठ लोग हापुड़ जिले के, हम सब लोग वहाँ पर जाकर उस परिवार के व्यक्ति से मिले। वो जो महिला हैं, जुबेदा, क्या नाम है, जुबेदा जो महिला है, उनका बेटा है जावेद, उससे हम लोग मिले और पहले तो बड़ी आनाकानी हुई। वो था हमारे पास तो चुपचाप से किसी ने पता नहीं क्या कहा, चला गया बेचारा, फिर वापस आया, बुलवाया हम लोगों ने। तो हमने जब उससे बात की तो उसने एक एक बात विस्तार से हमको बताई, जानकारी दी। आप भी पत्रकार हैं, आपको भी पूरे हापुड़ के पूरे घटनाक्रम की जानकारी है, जहां एक तरफ फेक इनकाउंटर हो जा रहे हैं, जहां कस्टोडियल मौत सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, जहां सबसे ज़्यादा नोटिस अगर मानवाधिकार आयोग से किसी को मिले हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को मिले हैं, सिर्फ इस वजह से कि पुलिसिंग ठीक नहीं है। और पुलिस का जो रवैया है वो सरकार और शासन के नाम पर बहुत गलत है, और इस गलत के हिसाब से बहुत सारे लोगों को इससे नुकसान भी हुआ है। और दूसरी तरफ 112 नंबर की गाड़ी, जब पीड़ित व्यक्ति अपने माँ के इलाज से असंतुष्ट होकर उसका माँ से रेफर लेटर बनवा रहा था और उसको समरी उन परिवार के लोगों से मांगी, रुक जाना भाई, जब समरी मांगी डॉक्टर से, तो पहले तो समरी देने के लिए मना कर दिया, पहला नंबर, और दूसरा नंबर फिर जब समरी देने के लिए कहा तो समरी गलत दे दी।
उस गलत समरी को उसने डॉक्टर को दिखाया, किसी हमने अपने डॉक्टर को, और डॉक्टर ने कहा इन्होंने ठीक ढंग से ये चीज़ नहीं लिखा, तो उसको भगा दिया। उस बेचारे ने परेशान होकर 112 नंबर जो हमारे आपकी सुविधा के लिए जो पूर्व में माननीय अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर से चलाई थी, उस 112 नंबर पर फ़ोन करता है। फ़ोन के बाद में वो गाड़ी वहाँ पर पहुँचती है, पुलिस वहाँ पर जाती है, इसकी जानकारी जुटाती है। वो जो वहाँ पर दरोगा थे 112 नंबर की गाड़ी पर, उससे वहाँ के जो गार्ड्स थे या जो इंचार्ज थे उनके साथ बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी करने के बाद में वो अपने सीनियर्स लोगों को बताते हैं। सीनियर लोगों को पता होने के बाद में वहाँ पर सीनियर लोग पहुँचते हैं, इंस्पेक्टर पहुँचते हैं, चौकी इंचार्ज पहुँचते हैं। जब इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज पहुँचते हैं उनसे भी वही रवैया अपनाया जाता है। फिर उसके बाद में सीनियर लोगों को और भी एसपी या किसी और को सूचना दी गई होगी तो फिर और फोर्स गई होगी वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई तोड़फोड़ तो हुई नहीं, ना किसी के साथ मारपीट हुई। तो पता चलता है कि इतना ताकतवर था वो अस्पताल का मालिक जो भी रहा होगा, पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आई उसके पास, कहाँ से इतना वो बलशाली बन गया कि एक एसपी निपट गए, एक एडिशनल एसपी निपट गए, इंस्पेक्टर निपट गए, चौकी इंचार्ज सस्पेंड हो गए, 112 नंबर वाले भी आज सस्पेंड कर दिए। सोचो, एक तरफ आप दम भरते हो सबके साथ सबके विकास का, आपको वो नाम नहीं पचा क्या वो नाम नहीं पचा? क्या उस नाम की वजह से आपको दिक्कत हुई? उसका नाम जावेद था, क्या इस वजह से तकलीफ थी आपको? क्या वो परेशान जो पीड़ित व्यक्ति था और उसकी मदद के लिए अगर पुलिस वहाँ पे स्थानीय पुलिस लोकल पुलिस पहुंची तो इसमें क्या गलत था भाई? लेकिन ये सरकार की पूरी उस व्यवस्था पर सवाल प्रश्न चिन्ह उठता है जिसमें ये सरकार पूरी अपनी मनमर्जी से काम करना चाहती है। माननीय अखिलेश यादव जी ने लगातार सभाओं में लोकसभा की में कही ये बात कि जिस तरीके से अग्निवीर इस सरकार की केंद्र सरकार की देन है, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी ये पुलिस को अपना एक तरीके से गुलाम बनाना चाहते हैं, निष्पक्ष नहीं रहने देना चाहते। और जब अगर कोई सही काम करना चाहेगा भी तो उस पर इतनी बड़ी इस तरह की कार्रवाई, मुझे तो लगता है पिछले 15 और 20 सालों की हमारे 20 सालों की पॉलिटिक्स में, सामाजिक जीवन में इस तरह का वाक्य हमने कहीं नहीं सुना कि एक बड़े धन्ना सेठ के कहने पर, जिसकी रोजाना की शिकायतें आम हैं आसपास के इलाके में, आसपास की जगहों पर, और जो लगातार लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लगातार बाढ़ से आती जा रही है, गरीब आदमी जाए कहाँ, किससे अपनी बता कहे? अगर यही इलाज सरकारी अस्पताल में हो गया होता उस बेचारे का, तो ये व्यक्ति को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में थोड़ा ना आया हुआ होता। वो इसलिए आया कि मुझे बेहतर इलाज मिलेगा।